बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 9th क्लास के जितने भी इंग्लिश के एक्सरसाइज थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम 10th क्लास के जो एक्सरसाइज है इंग्लिश बुक पिशावर बोर्ड के उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज ये जो है हमारा पहला एक्सरसाइज है। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं अपने सबक का। पहले जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स। नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इसमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। मिसाल सबसे पहले जो है द मैट्रेस ऑन विच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लिप्ड मेड ऑफ लेदर स्टफ्ड विद द फाइबर ऑफ डेट ट्री। दिस शोज़ दैट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चटाई थी जिस पे वो सोया करते थे वो उसमें जो है ना खजूर के दरख्त के सूखे पत्ते से बरी हुई होती थी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या शो करती है ना कि वो गरीब थे, ठीक है। लेड ए सिंपल लाइफ, कुड नॉट परचेज एक्सपेंसिव मैट्रेसेस, वाज प्रोमिनेंट। तो सबसे पहले जो दूसरा ऑप्शन है इसका वो आता है इसमें आंसर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, वो एक सिंपल ज़िंदगी गुजारने वाले थे, ठीक है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है द वर्ड दैट इज़ ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ अफ्लोन्ट। अफ्लोन्ट का मतलब है अमीर, ठीक है। तो अमीर के जो है उसका मतलब क्या है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है रिच है, दूसरा ब्यूटीफुल है, तीसरा वेल मैनर्ड है, चौथा पुअर है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जो इसका आंसर है वो है पुअर। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा है वो है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ग्रीटेड ईच अदर इन डैश वे। कौन से तरीके से एक दूसरे के साथ वो मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए पहला ऑप्शन है इन द सेम वे, इन द डिफरेंट वे, इन द सिंपल वे, इन अफ्लोन्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है सही जवाब जो है इसका वो है इन द सेम वे, ठीक है। ये पहला वाला आंसर जो है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग। द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग विद इम्पवर्स्ड इज़, इसका मतलब है गरीब, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इससे मिलता जुलता वर्ड्स आप बताएं कि कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखें गरीब क्या मिलता जुलता वर्ड क्या है, विदाउट मनी, ये सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट पढ़ते हैं विदाउट गुड मैनर्स, हैविंग मनी, हैविंग गुड हेल्थ, नहीं, जो पहला जो है ना विदाउट मनी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अच्छा नंबर 5 जो है वो है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मिल्क हिज गॉड। दिस शोज़ दैट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो बकरियाँ थे उसका दूध खुद निकालते थे, ठीक है, या धोते थे इंग्लिश में अगर कहें या उर्दू में कहें तो ये क्या चीज़ शो करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम की वजह से अपने आप को छोटा तस्वर नहीं करते थे। काम बड़ा हो या छोटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको करते थे, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक द मिल्क ऑफ गॉड्स, उनको पसंद करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट लाइक मिल्किंग ऑफ गॉड बाय अदर पीपल, ठीक है। तीसरा है कि ह्यूमैलिटी इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम करेक्टर, ठीक है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नो सर्वेंट्स, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट जो है ना वो आपका ये ऑप्शन क्या आता है, सही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं वो है वोकैबलरी का क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपने वोकैब को देखना है। तो वोकैबलरी की तरफ जब आते हैं तो वो कहते हैं कि यूज़ द डिक्शनरी टू लोकेट द वर्ड, ढूंढने में, ठीक है। लोकेट द एंट्री वर्ड ढूंढने में। चूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड डिफिनीशन, उसके मीनिंग हो गया, और प्रोनंसिएशन है। सबसे पहले जो यहाँ पे आएंगे तो ये है प्रोमिनेंट, ठीक है। अगर प्रोमिनेंट की बात की जाए आप डिक्शनरी में इसका इस्तेमाल करें तो इसका जो वर्ड आता है सबसे पहले
ठीक है, वो होता है, वो आ रहा है प्रोमिनेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अगर आप कहें कि ये इसके लोकेट वर्ड प्रोमिनेंट का मतलब आ गया, डिफिनीशन हो गई इसकी, ये है इम्पोर्टेंट। और इसमें जो अलग वर्ड्स आते हैं वो प्रोमिनेंस आते हैं एंड प्रोमिनेंटली, ये दो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, प्रोमिनेंस एंड प्रोमिनेंटली, ठीक है, लोकेट वर्ड। दूसरा जो है ना, दूसरा लफ्ज़ है वो है स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब है ज़िबा करना, जैसे हम कुर्बानी में ज़िबा नहीं करते जानवरों को, उसका मतलब है ज़िबा करना। नेक्स्ट अगर आप वर्ड देख लें, अच्छा इसकी अगर लोकेशन वर्ड्स की देख लें कि लोकेट, अच्छा स्लॉटर हाउस एंड स्लॉटर, इसके कौन से वर्ड्स हैं, ये एंट्री वर्ड्स हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ह्यूमैलिटी। ह्यूमैलिटी का मतलब है लो ओपिनियन ऑफ ओन्स इम्पोर्टेंस, एक बंदा अपने आप को नाचीज़ समझे या गुरूर और तकब्बुर ना करे कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं, बल्कि वो आम इंसानों की तरह अपने आप को आम बंदा समझे, ठीक है। इसके अगर आप एंट्री वर्ड्स देख लें तो ये है ह्यूमिलिएट, नंबर एक वर्ड है, नंबर दूसरा जो है ना ह्यूमिलिएशन, ये दूसरा वर्ड है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने नर्स से सर्च करके लिखे हुए हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हम्बलनेस। हम्बलनेस का भी सेम मीनिंग है कि हैविंग और शोइंग लो ओपिनियन ऑफ वंस ऑन इम्पोर्टेंस। अच्छा, हम्बल एंड हम्बली इसके एंट्री वर्ड्स हैं, मीनिंग आपको पता चल गई, ये डिफिनीशन हो गई इसकी मीनिंग जो है, और प्रोनाउंसिएशन भी आपको समझ आ गई कि हम्बलनेस है, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्नेटरी। डिग्नेटरी का मतलब है कि मींस हाई रैंक पर्सन। हाई रैंक पर्सन को आपको समझ आ चुकी होगी आजकल के दौर में, जो कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा अफसर है या ये वज़ीर है या वज़ीर आज़म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिग्नेटरी, ठीक है। और इसमें अगर आप वर्ड्स देखें तो डिग्निफाई इसका एंट्री वर्ड आता है, ठीक है, डिक्शनरी में। नेक्स्ट हमारे पास है फोस्टर। फोस्टर का मतलब है पालना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके आप मीनिंग देख ले कि क्या आता है, इसके एंट्री वर्ड्स में क्या आता है फोस्टर के, फोस्टर अदर वर्ड्स, फोस्टर सिस्टर, फोस्टर पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए तो राइटिंग है, ये डिटेल टास्क है तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है लिसन एंड स्पीकिंग्स, ये भी एक्टिविटी है, क्लास में ही परफॉर्म हो सकती हैं। अभी आ जाते हैं ग्रामर की तरफ, ठीक है। तो ग्रामर में वो कह रहा है, हाँ, सक्सेस, नंबर फर्स्ट जो कहते हैं सक्सेस, चूज़ करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट सेंटेंस, कि करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करें, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट्स दी हुई है या सेंटेंस है, उसका आपने इंतखाब करना है करेक्ट सेंटेंस का। तो सक्सेस इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटीरियल है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। शुगर इज़ एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे क्यों है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इस वजह से है कि शुगर को हम ये नहीं कहते कि एक चीनी दे दो, दूसरी दे दो, दो दे दो, तीन दे दो या चार, हम सिर्फ कहते हैं कि चीनी दे दो। जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जो हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। हनी इज़ एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेवरी इज एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो मटेरियल नहीं होता, जैसे कि बहादुरी को आप टच नहीं कर सकते, आप महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। देख भी इस अंदाज में कर सकते हैं कि आप किसी बहादुर को जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि ओह क्या बहादुरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल, क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। टेबल को भी हम काउंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। राइट द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन इन पैरेंथेसिस। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आपने करेक्ट इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में। तो चले शुरू करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे जब आ जाएँ तो ये हैं, हाँ इरेजर से मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, द पर्सन, अच्छा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, अच्छा यूज़ द करेक्ट प्लूरल, तमाम में आपने जमा लिखना है, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ कलर को। अच्छा, पर्सन्स की प्लूरल क्या है, एस लगाएंगे तो ये क्या है, दीज पर्सन्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है द वोमेन, यहाँ पे ए की जगह ई आ जाएगा, ठीक है। ओवर देयर टू ईट द मैनेजर, अच्छा माई चाइल्ड, चाइल्ड की जो जमा है वो क्या है, आर ई एन, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन। हेट ईटिंग पास्ता, ठीक है। द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। आर डूइंग द एक्सरसाइज राइट नाउ। नेक्स्ट है द फिश, आई बॉट इज इन द फ्रिज, इन द फ्रिज, तो फिश की प्लूरल क्या है, फिशी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डिड यू पुट द नाइफ, तो नाइफ की जमा क्या आएगी यहाँ पे, के एन आई एफ की जगह आ जाएंगे वी आई ई एस, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है विच वर ऑन द शेल्फ। तो शेल्फ का क्या मतलब होता है, एक अलमारी टाइप होती है शेल्फ, या कैरियर होता है दीवार पे जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। तो नाइफ को क्या कर दिया उन्होंने, शेल्फ्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भी खाली जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाएगा, वी ई एस, ठीक है, शेल्फ्स। अच्छा, पियानो आर एक्सपेंसिव, तो पियानो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा, पियानोज आर एक्सपेंसिव्स, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, दीज फिनोमिनन आर नॉट फुली अंडरस्टूड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी अगर आप देख लें, पी एच ई टी एन ओ एम ई एन ए, आर नॉट फुली अंडरस्टूड, तो यहाँ पे आ जाएगा फिनोमिना। सेम यहाँ पे देखें, इस स्पेलिंग में एंड पे और इस पे चेंज है, ठीक है। तो ये जो है ये वाहिद है, और ये क्या है, ये जमा है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे साथ ये सवाल भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पे आपने मीनिंग को समझना है। वो कह रहा है कि सेम नाउन्स चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म, कि नाउन तो सेम होते हैं, सेम नाउन्स चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फ्रॉम आर्म to arms. Arm means a part of body, हाथ, and arms means weapon, हथियार. Use both of the singular and plural nouns below in the sentence to show difference in meaning. वाहिद में एक नाउन का नाम एक होता है, जमा में उसका नाम वो चेंज हो जाता है उसके मीनिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे है, ये है गुड, अच्छा, ठीक है। इसके मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ, आपने सेंटेंसेस में फिर खुद को यूज़ करना है। यहाँ पे आ जाए, इसका है अच्छा, गुड, ठीक है। जब ये एस लग गया इसके साथ, ये हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे अगर आप देखें, गुड्स का मतलब है अशिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वुड, वुड का मतलब है लकड़ी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए, वुड्स का मतलब है छोटा जंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आप आ जाए, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्पेक्टिकल, अच्छा स्पेक्टिकल का मतलब है नज़ारा, ठीक है, नज़ारा, यहाँ पे भी आता है। अच्छा, स्पेक्टिकल्स का मतलब है ऐनक, ठीक है, ऐनक वाला जिन। करेक्टर पे आ जाए, ऐनक वाला जिन वो मजाक कर रहा हूँ मैं, जो ड्रामा दिया करते थे हम, ठीक है। करेक्टर का मतलब है अखलाक, ठीक है, करेक्टर का मतलब है किरदार, अखलाक। और करेक्टर्स का मतलब है किरदार, जिस तरह ड्रामों में नहीं आता किरदार। मैनर का क्या मतलब है, तौर तरीके, तौर तरीके, ठीक है। और मैनर्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, रवैया, ठीक है, रवैया, सॉरी रवैया, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो है, हाँ, फोर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, कुवत, ताकत, ठीक है, कुवत, ये ते है कुवत, कुवत एंड ताकत। और फोर्सेस का क्या मतलब है, फौज, ठीक है, मुसल्ला अफवाज। मीनिंग आपको क्लियर हो गई, तो अभी आप इसको सेंटेंस में इजीली यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउन फ्रेज का आपने पता लगाना है, ठीक है। यहाँ इसमें तो यहाँ पे नाउन फ्रेज है, शॉर्ट में करूँगा, हिज मैसेंजर, ये है नाउन फ्रेज। ही विश टू टॉक टू हिज मैसेंजर, तो यहाँ पे क्या आ गया, हिज मैसेंजर्स। नेक्स्ट हमारे पास है द विकेड मैन, यहाँ पे द विकेड मैन क्या है, नाउन फ्रेज है। एंड यहाँ पे दूसरा जो आता है नाउन फ्रेज, पुअर पीपल, ये दोनों नाउन फ्रेज है, ठीक है। नंबर थर्ड पे जो है वो है द पुअर मैन, द पुअर मैन नाउन फ्रेज है और एवरी पेनी नाउन फ्रेज है, ठीक है। ऑल द किड्स क्या है, नाउन फ्रेज है यहाँ पे। और डार्क स्टेबल्स, ये क्या है, स्टेबल्स, ये है नाउन फ्रेज, ठीक है। हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डॉग स्टेबल्स, अस्तबल जो नहीं होते उसमें जो है ना घोड़े रहना पसंद करते हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट सेंटेंस विद अ प्रॉपरली फॉर्म नाउन क्लास, इसमें आपने नाउन क्लास का इंतखाब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि जमील आस्क मी, जमाल आस्क मी के वेयर हिज वॉलेट वॉज, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। आई कुडंट टेल हिम वेयर आई वॉज, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इसमें आई डोंट नो क्या, पहला है हाउ मेनी चिल्ड्रन ही हैज़, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव, पहला जो है ना ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ क्लोज आर वी, हाउ क्लोज आर वी, हाउ क्लोज वी आर, यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। तो इसमें ये आता है, एक मिनट में, हाउ क्लोज वी आर, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ना ये गलत है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आता है हाउ क्लोज वी आर, ठीक है, हाउ क्लोज वी आर, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पे। अच्छा, इसको मैं रेजर से मिटाता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। डैश वॉज सेड, व्हाट डिड शी से, पहला ऑप्शन ये है। एंड व्हाट शी सेड, तो यहाँ पे जो आता है व्हाट शी सेड, ये ऑप्शन नंबर 2 आता है। व्हाट शी सेड वॉज सेड, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1